नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हुए थे। सीएम योगी सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने सबसे पहले महादेव का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने परिपूर्ण मन से शिव की आरती उतारी है। सीएम योगी महादेव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और इनके स्वस्थ रहने की कामना करते नजर आए। वाराणसी में सीएम योगी ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर एक समीक्षा बैठक भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने वाराणसी जिले समेत पूरे प्रदेश के हालातों की समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहां पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहां पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका है। पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने पर भाजपाइयों ने कड़ा आक्रोश जताया। हम आपको एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायबरेली, गाजियाबाद, जालौन, बिजनौर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें 4 जिलों की हैं, लेकिन आक्रोश पूरे प्रदेश में इसी तरीके से व्याप्त है। तो आपको 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको साफ तौर पर तासीर बताएंगी पूरे सूबे की, किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने प्रदेश के 5,06,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 4,000 करोड़ से ज्यादा राशि का ऋण आवंटित किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 75,000 परंपरागत कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज उनमें से 25,000 कारीगरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश में 10,000 हस्तशिल्पों को फ्री टूल किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के हर जिले की अपनी एक अलग पहचान बन रही है। 5,06,995 लाभार्थियों को 4,313 करोड़ 58 लाख रुपए के ऋण वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी लाभार्थियों को इसकी बधाई देता हूं। अभी मुझे सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर देहात, मथुरा और सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अब वह केवल जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले की स्थिति में आ चुके हैं। आप जब किसी एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं तो वह नौकरी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरा एक परिवार का पेट उससे भरता है। एक परिवार स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है। उसकी देखा देखी पूरा गांव उस एक नवाचार के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है वह एक अभिनंदनीय प्रयास है। चुनावी महासमर 2022 में उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाओं की बारिश हो रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या में 6 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें हिंदू आस्था से जुड़ी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का जीआईसी के मैदान से शिलान्यास हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भूमि पूजन भी नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो वहीं नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो अभी तक देखा है वो ट्रेलर था, पूरी फिल्म आगामी 5 सालों में दिखाई जाएगी।
कर देता हूं। और आपने जो अभी तक जो देखा है वो केवल ट्रेलर था। अब असली फिल्म 5 साल की शुरू होने वाली है। फिर से एक बार आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं योगी जी के साथ, केशव जी के साथ, हमारे लल्लू सिंह जी के साथ, हमारे सभी विधायकों के साथ और हमारी पार्टी के साथ वही प्रेम, वही आशीर्वाद अगर रहेगा तो मैं नितिन गडकरी आपको वचन देता हूं, मैं वो आदमी नहीं हूं, ये कोई पत्रकार मेरे जीवन में सवाल नहीं पूछ सकता। अगर काम करना है तो हाँ कहता हूं, नहीं करना तो नहीं, मैं वचन देता हूं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री ने भी राजधानी लखनऊ को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी लखनऊ में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, साथ ही गोमती नगर स्टेशन के नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन से गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस को रवाना किया। गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन अब 10 जनवरी से नियमित रूप से दौड़ा करेगी। ये स्पेशल ट्रेन 7 जनवरी को कामाख्या से शाम को 7:30 बजे लखनऊ की ओर चलेगी। तो वहीं राजधानी को सौगात देने के बाद केंद्रीय मंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर वार किया। उन्होंने कहा, यूपी ने कई प्रधानमंत्री दिए, एक बड़ा परिवार है जो यूपी को अपना साम्राज्य समझता था, लेकिन अब डरकर साउथ की ओर भाग गए हैं। उस परिवार ने सिर्फ वोट दिया कुछ नहीं। आज गोमती नगर स्टेशन में एक विशेष कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम का महत्व आप समझिए, इसको टर्मिनल स्टेशन बनाया गया है। टर्मिनल स्टेशन का क्या मतलब है? टर्मिनल स्टेशन का मतलब उस स्टेशन पे किसी भी ट्रेन का इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, वॉशिंग, पिट लाइन, ये सब सुविधाएं होने से जो लंबी डिस्टेंस की गाड़ियां होती है, उन गाड़ियों को अब से गोमती नगर से आरंभ किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री हुए? कई प्रधानमंत्री हुए। हर कोई, जो भी एक बड़ा परिवार है, नाम नहीं लूंगा मैं, जो हमेशा उत्तर प्रदेश को अपना साम्राज्य समझता था, कोई तो डर के भाग भी गए, कहीं और भी चले गए, साउथ की तरफ कहीं चले गए, लेकिन उस परिवार ने क्या दिया उत्तर प्रदेश को? कुछ नहीं दिया। केवल आपसे वोट लेते रहे, केवल यहां से सुविधाएं लेते रहे, दिया कुछ नहीं। तो वहीं राजधानी लखनऊ में हजरतगंज अटल चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों का ये प्रदर्शन किस लिए? जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, वो एक संवैधानिक पद होता है। किस प्रकार से लांछना और सोच करके उन्होंने निंदनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला मोर्चा के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे जानेंगे, आज आप लोग क्या मसाल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्या करेंगे? ये प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, उन देशद्रोहियों के खिलाफ है जिनके अंदर मैनर नाम की चीज नहीं। कैसे एक प्रधानमंत्री को ट्रीट किया जाता है, राहुल गांधी जैसे बेअक्ल अपनी बातें करते हैं मंच में खड़े होकर, वैसे ही उन्होंने दुर्व्यवहार पंजाब में करके हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ दिखाए। उसी के प्रदर्शन में पूरे इंडिया भर में हम लोगों ने एक जुलूस निकाला है जिसका नाम है मशाल यात्रा, युवा मोर्चा द्वारा। और तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मैनरलेस है वो। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं कि इस भारी संख्या में यहाँ परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। तो सरकार जो कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश।
राजधानी देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन उग्र नजर आया है, जहां पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कांग्रेस भवन तक पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करी और पुतला दहन भी किया। आपको बता दें कि पंजाब की घटना में कांग्रेस सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री का काफिला रोकने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जमकर कांग्रेस भवन के बाहर हंगामा काटा, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभालते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के बाद राजधानी देहरादून में आंदोलन उग्र हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का यहां पर घेराव करने की कोशिश की और पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कांग्रेस भवन तक पहुंचे, जिसके बाद स्थिति यहां पर काफी अराजक हो चुकी है। पुलिस को भारी बल प्रयोग यहां पर करना पड़ा है। दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर भाजपा की बात हो, भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर पुतला दहन करने और कांग्रेस भवन का कूच करने यहाँ पर पहुंचे थे और जिसके बाद स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आई है। पुलिस ने हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर अपनी तैनाती की है और तमाम तरह से व्यवस्था बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन स्थिति जिस तरह की है उसके बाद साफ समझा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के बाद किस तरह से उग्र आंदोलन भाजपा की तरफ से देश भर में किया जा रहा है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। देखिए, आपने देखा कि जिस पार्टी के खुद के प्रधानमंत्री असैसिनेट हुए हैं, उस पार्टी की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जानबूझकर चूक करी जाती है। उसके बाद इन्हीं की पार्टी के युवा कांग्रेस के नेता जश्न मनाते हुए दिखते हैं। ये कितना शर्मनाक है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ है और इनको आईना दिखाने का काम आज हजारों की तादाद में जो युवा देहरादून की सड़कों में और पूरे हिंदुस्तान में युवा मोर्चा सड़कों पे, वो इनको आईना दिखाने का काम करे। जिस तरीके से हमारे खुद के कार्यालय के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिला हुआ है। और एक बात कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं आई, ये कांग्रेस का दोष नहीं है, ये आपके 7 सालों के निकम्मेपन का दोष है। आपकी असफलताओं का नतीजा है कि आपकी रैली में भीड़ नहीं आई। आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास एसपीजी सिक्योरिटी है और आप अपनी सिक्योरिटी का जो पूरा वो है वो आप चन्नी पे फोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये प्रदर्शन हुआ और हमने भी पूरा प्रदर्शन को खुल के जवाब दिया है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कल से उग्र आंदोलन करने का कार्य करेगा। नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 34 इंच का भी नहीं बचेगा 2022 में। वहीं काशीपुर में आज सदस्यता ग्रहण अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जनसभा के बाद अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई, जब जनसभा समाप्त होने के बाद अचानक एक युवक चाकू लेकर मंच पर चढ़ गया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे मंच से नीचे उतारा और उसका छुरा अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि युवक मंच पर संबोधन स्थल के पास पहुंचने के बाद उसने माइक से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तो वहीं उसकी इस गतिविधि का कांग्रेस के यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी भारी चूक है कि एक आदमी चाकू लेकर मंच पे चढ़ गया और प्रशासन का हमारा कुछ पता भी नहीं। तो ये तो बहुत भारी चूक है। हमारे मुख्यमंत्री का अगर नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या हुआ था? पूरा क्या वाकया था? वाकया कुछ भी नहीं था। वो आके मंच पे चढ़ गया और चाकू दिखाने लगा। क्या कहना था उसका? उसका कहना था कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो मैं सबको काट दूंगा। क्या था उसके बाद हथियार? चाकू। ये चाकू था उसके हाथ में। काशीपुर में बृहस्पतिवार से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में 14 दिवसीय काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा का आगाज किया है। ग्राम पैगा से हुए इस आगाज में चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली मौजूद रहे। ये पदयात्रा 14 दिन तक चलेगी और पदयात्रा के दौरान बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्लों में घूमकर और चौपालों पर बैठकर जन समस्याओं से रूबरू भी होंगे।
हरिद्वार धर्म संसद में शामिल संतों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में संत समाज में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। रुड़की पहुंचे स्वामी सागर सिंधु महाराज ने आगामी 16 जनवरी को हरिद्वार में प्रतिकार रैली आयोजित करने का निर्णय लिया। एक प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार से आए संतों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही नहीं है जो जिहादियों के डर से संतों पर मुकदमा दर्ज कराता है। संतों ने कहा कि वो गांव-गांव और शहर-शहर में अभियान चलाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा ये मानना है कि संतों ने किसी प्रकार की कोई हेट स्पीच नहीं करी और उन पर बार बार जो आपने सबसे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी पर मुकदमा किया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने धर्मदास जी पर किया, अन्नपूर्णा भारती जी पर किया, हमने कुछ नहीं किया। फिर आपने महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी पर करा, यति नरसिंहानंद गिरी जी पर करा, स्वयं मेरे पर किया। तो आप एक बार में ही कर लीजिए ना। पूरे सर्वदलीय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने संगठन बागेश्वर के बैनर तले प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों ने प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर बागेश्वर जिला प्रशासन के परिसर में खूब प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2009 के शासनादेशों के आधार पर हर जिले में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन बागेश्वर का जिला प्रशासन राज्य आंदोलनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये तो हमारी समझ से परे है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।